जो है उसके अधीन राजस्व विभाग है और राजस्व विभाग देश में नारकोटिक्स विभाग के माध्यम से अफीम उत्पादन प्रक्रिया संचालित करवाता है। अफीम खेती को लाइसेंसी किसानों द्वारा उगाता है। वर्तमान में जो पद्धति है, डोडा चूरा, जो भी अवशेष बचता है, आज नारकोटिक्स विभाग ने डोडा चिराई पद्धति को मूर्त रूप दे रखा है। लाइसेंस खेती करवा रहा है डोडा चिराई करके, और जो अवशेष बचता है अफीम निकालने के बाद उसको डोडा चूरा कहा जाता है। ये नियंत्रण के दायरे के बाहर है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि जो है उसका अनुच्छेद जो है आर्टिकल 25, उसमें इस डोडा चूरे का जो अवशेष है उसको नियंत्रित करने से प्रतिबंधित किया हुआ है। सरकार उसको प्रतिबंधित नहीं करेगी, उसे औषधि के रूप में माना जाएगा। और नारकोटिक्स एक्ट जो बना हुआ है, एनडीपीएस एक्ट 1985 बना हुआ है, उसकी धारा 10 के तहत स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वो डोडा चूरा के नियमन करें। जबकि आज भारत सरकार जो नारकोटिक्स विभाग है वो अपने स्वयंभू नोटिफिकेशनों से उसको जलाने की प्रक्रिया संचालित किए हुए, जिससे देश के अफीम उत्पादक राज्य के किसान हैं वो हतप्रभ हैं कि किसको सही माना जाए। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि सही है या भारत का संविधान सही है या सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उनके दिशा निर्देश सही हैं। उन सबको अमान्य करते हुए स्वयंभू नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और अफीम उत्पादक राज्यों के किसानों पर कहर ढा रहा है। यहाँ पर विडंबना यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि का अनुच्छेद 25 कहता है कि इस जो डोडा चिराई पद्धति है उसको नियंत्रित नहीं करना है और उसको सरकार प्रतिबंधित नहीं करेगी, जबकि उसके विपरीत प्रतिबंधित करना है सीपीएस पद्धति को, जो भारत सरकार उगवा ही नहीं रही लाइसेंस के, और भारत में उसकी खेती नहीं होती है उस पद्धति से। तो दूसरी बात यह है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 253 ये कहता है कि जो भी कानून बनेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि के अनुरूप बनेंगे। यहाँ पर उल्टा संविधान में जो 253 अनुच्छेद है उसके विपरीत एनडीपीएस एक्ट 1985 को बनाया गया और इसको जलाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक ठीक है, 253 में अनुच्छेद 253 में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और 254 में दोनों राज्य सरकार को भी अधिकार मिलेंगे और केंद्र सरकार को भी अधिकार मिलेंगे। यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट में जो धारा 10 के तहत जो पावर दी है राज्य सरकार को, वो भारत के संविधान अनुच्छेद 254 के तहत दिए गए और राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो डोडा चूरा पे नियम बनाए। जब देखिए अभी जो पर्यावरण प्रदूषण, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बढ़ता तापमान वृद्धि हो रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जितनी भी कृषि फसलें हैं उनका जो अवशेष है भूसा उसको जलाया न जाए, जिससे उसको जलाने के बदले उसका अन्य विकल्प के रूप में उपयोग किया जाए। उसी प्रकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कह रही है कि आप भूसा जो है खेतों में जो अफीम फसल है, जो भी खेती की फसलें हैं उसके भूसे को न जलाया जाए। तो फिर नारकोटिक्स विभाग अफीम को फसल मानता है, खेती की फसल मानता है, कृषि की फसल मानता है, तो फिर उसके अवशेष भूसे को जलाने के लिए क्यों कह रहा है? क्या नारकोटिक्स विभाग अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि का उल्लंघन कर रहा है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 एवं 54 का उल्लंघन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है और साथ ही साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का उल्लंघन कर रहा है? तो क्या ये चारों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, भारत के जो संविधान विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जिन्होंने फैसले दिए हैं, जजों ने फैसले दिए हैं, वो क्या नारकोटिक्स विभाग पर अवमानना के प्रकरण दर्ज करेगा, आपराधिक प्रकरण दर्ज करेगा, ताकि किसानों का, अफीम उत्पादक किसानों का हित संरक्षित हो सके? आज देश के अंदर नारकोटिक्स विभाग स्वयंभू नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, जबकि ठीक उसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देश हैं, भारत के संविधान के दिशा निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं और अभी ताजा जो निर्णय आया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कि भूसा को जलाया न जाए। तो इन सब का उल्लंघन क्यों कर रहा है और किसानों पर क्या भ्रष्टाचार के लिए ऐसे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है? राजस्थान के अंदर 100 करोड़ के बताया, पिछले साल 100 करोड़ का घपला हुआ, आज क्या 2000 करोड़ का घपला होगा? तो आज स्पष्ट लगता है कि नोटिफिकेशनों के माध्यम से नारकोटिक्स विभाग देश के अंदर 2000 करोड़ का अवैध भ्रष्टाचार संचालित कर रहा है और करेगा। इसको कौन रोकेगा? क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल बोर्ड इसको रोकने की कोशिश करेगा, या ये बेलगाम घोड़े की तरह भ्रष्टाचार करता रहेगा? आज देश में ऐसा अनुमान है कि 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार संचालित होगा। ये अगर जलाने की प्रक्रियाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा